फाइनली धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़े जोशो खरोश से सारे बहुत मज़ा कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए कि रंग में भंग डालने के लिए रमीना पहुंची है, क्योंकि वो जानती है कि इन सब चीज़ों से ही इस बेचारी फ़रत को दूर किया जा सकता है। जिस पर आप देखेंगे कि अपने ही तमाशे वहाँ पे शुरू कर देती है। सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है और बड़े ही अच्छे तरीके से सारा मसला हल हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो बेचारी यानी फ़रत का दिल जो है वो फट जाता है और वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई है। ये आखिर कहाँ पे आ टपकी, इसको किसने बुलाया? जिस पर आप देखेंगे कि वासिफ़ उसको कहता है कि मेरे बुलाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या माजरा हुआ है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल रहा है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ जानबूझकर हो रहा है। यानी कि रमीन जानबूझकर ये हरकतें कर रही है ताकि सिर्फ और सिर्फ फ़रत को गुस्सा दिलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फूफी जान जो है वो समझ रही है इस चीज़ को कि क्या मसला जा रहा है, और उस मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए रमीन से दोस्ती करने की कोशिश करती है और सोचती है और कहती है कि बस हमें ये मामले को रफ़ा दफ़ा करना है। क्यों आप लोग फ़रत के पीछे लग के अपना आप ख़राब कर रहे हैं? यानी कि जमाल को अपने दिमाग में मसरूफ़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि वासिफ़ के पास जाके कहती है, देखो इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो फ़रत ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उसको भी तो कुछ समझना चाहिए। जिस पर वासिफ़ कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसने गलत किया है, इसमें रमीन की गलती है। इसलिए इस चीज़ में उसका हक बनता है कि वो ये सारी बातें कहे। जिस पर आप देखेंगे कि फूफो जान काफ़ी खट्टी पड़ जाती है और कहती है कि इतना वावेला मचाने की आखिर क्या ज़रूरत थी? इतना बड़ा मसला तो हुआ नहीं, लेकिन मसला बहुत ज़्यादा बना दिया गया है। खुशियों को हासिल कर सकती है और शुरू से बचपन ही में इन लोगों के साथ रहने वाली और पलने वाली लड़की, उसको तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। लेकिन फूफो जान की अभी भी मर्ज़ी है कि अभी भी कुछ ऐसा हो जाए कि सारा कुछ ख़त्म हो जाए, यानी कि कोई भी रिश्ता आगे बात ना बढ़े। अभी भी वो काफ़ी कोशिशें कर रही है कुछ ना कुछ रोड़े अटकाने की, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है और वो समझ रही है कि जो कुछ करना चाह रही है वैसा ही होने वाला है। खैर फ़िलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास बैठी हुई है और सोच रही है कि बस ये काम अब जल्दी से तमाम कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है वलीद, और वलीद कहता है कि मेरे तो दिल की तमन्ना पूरी हो गई है और ये सब कुछ भाभी की वजह से हुआ है। वो जाता है भाभी के पास और कहता है कि ज़रा भाभी, अगर आप ना होती तो कुछ भी ना होता, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने रोड़े अटकाने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन आपकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि ये फूफो जान आखिर क्या चाहती है और इनका क्या मतलब है, क्योंकि सुमन ने हर बात बता दी है वलीद को और उसको कहा है कि ये औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप लोगों का कहीं भी भला नहीं चाहती है। इस चीज़ का अंदाज़ा तुम कर लो तो बेहतर है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे आने से पहले ही इनका सारा मामला तय कर दूँगा और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि वो जान चुकी है कि फूफो जान ठीक नहीं है, उनकी हरकतें भी उसको काफ़ी मायूब लग रही हैं। बहरहाल वो उसकी बात कुछ नहीं बार यानी कि उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम्हें सारी बात वलीद से करनी है और वलीद को बताना है कि नहीं भाई नहीं, ये मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है और फूफो जान के किसी भी तरह यकीन ना किया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये एक नंबर की फसादन औरत है और कोई ना कोई ऐसा फसाद रोज़ आए दिन फैला रही है जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की कोशिश में है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेबीबाजी की बहुएं आती जाती के एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो नाज़रीन आपको बताता चला कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ फूफो जान ने अपने हाथ में कर ली है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अज़रा को और सबको अनकरीब ही इस चीज़ का इल्म होने वाला है कि उनका इस घर में कुछ भी बाकी नहीं रहा है जब लूट लड़ा कर लेकर चली जाएगी। खैर डंके की चोट पे फूफो जान ये सारा कुछ कर रही है और मुख्तार साहब समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हमारी फूफो जान हमारे घर की
बड़ी हैं और कुछ भी कर सकती हैं। खैर बातें अब याद आएगी अज़रा की सबको, क्योंकि अज़रा कह के थक गई थी। सबको बता-बता के थक गई, अरे भई ये औरत ठीक नहीं है। सिर्फ़ एक महाज़ की खातिर आई है और सब कुछ लूटने की खातिर आई है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, और अब जाकर इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होने वाला है मुख्तार को, कि उसकी बीवी जो कहती थी वो 16 आने ठीक था। खैर फ़िलहाल तो इनके पास पछताने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है, क्योंकि मुख्तार जो कि बेहद यकीन करता है अपनी फूफो जान पर, कहता है कि आपको मैं अपनी माँ का दर्जा देता हूँ और आप पर आंखें बंद करके यकीन करता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि फूफो कहती है, बेटा मैं भी आप लोगों के साथ इतना ही प्यार करती हूँ जितना आप लोग मुझसे करते हैं, और कभी भी आपको मैं कुछ गलत नहीं आप लोगों के साथ होने दूंगी। यानी कि आपकी हर चीज़ को संभाल के रखूंगी, कुछ ज़्यादा ही संभाल लिए फूफो जान ने हर चीज़ को। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़र्द परेशान है बेचारे अपने शोहर की वजह से। वो जानती तो है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो लड़की जो उसके अंदर आ जाती है बार-बार, इसकी वजह से उसका जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि उसका शोहर उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम उसको लेके बिल्कुल भी फ़िक्रमंद मत हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी जगह कभी भी नहीं ले पाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ का उसको इल्म हो चुका है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, जिसकी वजह से फ़रद बार-बार इस चीज़ को कह के थक चुकी है। खैर अब देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खुश है सुमन, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में अपनी सारी खुशियों को हासिल कर सकती है, और शुरू से बचपन ही में इन लोगों के साथ रहने वाली और पलने वाली लड़की, उसको तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। लेकिन फूफू जान की अभी भी मर्ज़ी है कि अभी भी कुछ ऐसा हो जाए कि सारा कुछ ख़त्म हो जाए, यानी कि कोई भी रिश्ता आगे बात ना बढ़े। अभी भी वो काफ़ी कोशिशें कर रही है कुछ ना कुछ रोड़े अटकाने की, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है, और वो समझ रही है कि जो कुछ करना चाह रही है वैसा ही होने वाला है। खैर फ़िलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास बैठी हुई है, और सोच रही है कि बस ये काम अब जल्दी से तमाम कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है वलीद, और वलीद कहता है कि मेरे तो दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, और ये सब कुछ भाभी की वजह से हुआ है। वो जाता है भाभी के पास और कहता है कि ज़रा भाभी, अगर आप ना होती तो कुछ भी ना होता, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने रोड़े अटकाने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन आपकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि ये फूफो जान आखिर क्या चाहती है और इनका क्या मतलब है, क्योंकि सुमन ने हर बात बता दी है वलीद को, और उसको कहा है कि ये औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप लोगों का कहीं भी भला नहीं चाहती है। इस चीज़ का अंदाज़ा तुम कर लो तो बेहतर है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे आने से पहले ही इनका सारा मामला तय कर दूँगा, और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि वो जान चुकी है कि फूफो जान ठीक नहीं है, उनकी हरकतें भी उसको काफ़ी मायूब लग रही हैं। बहरहाल वो उसकी बात कुछ इतनी बार, यानी कि उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम्हें सारी बात वलीद से करनी है और वलीद को बताना है कि नहीं भाई नहीं, ये मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और फूफो जान के किसी भी तरह यकीन ना किया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये एक नंबर की फसादन औरत है, और कोई ना कोई ऐसा फसाद रोज़ आए दिन फैला रही है, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की कोशिश में है।